नमस्कार, मैं फिर स्वागत करूंगा एक बार फिर सती माता कालनदेव मंदिर कतरियासर धाम, और पीछे जो दिखा है मुक्ति धाम। अब देखते हैं यहाँ वर्षों वर्ष से सती माता कालनदेव जी माता है, उनकी समाधि की जीवित समाधि है ये। और हमने सुना है जीवित समाधि जो लेते हैं, हर मंदिर की एक विशेषता होती है कि अपनी ताकत है। किसी को अंधविश्वास में डालने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति है उसकी जानकारी देना भी हमारा कर्तव्य है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर राजस्थान में हैं। मोहननाथ जी सिद्ध हैं। जो भी सिटी न्यूज़ हरियाणा के कैमरे पर मोहननाथ जी सिद्ध को देखेंगे वो पहचान जाएंगे इनके चेहरे से कि मोहननाथ जी सिद्ध कौन है। बड़ा नाम है इनका जसनाथ संप्रदाय में। और मैं सती माता कालनदेव जी की जीवित समाधि स्थल पर हूँ, और सोनू को कहूँगा थोड़ा नज़दीक आ जाए। और मोहननाथ जी और पीछे जो मंदिर है वहाँ अंदर लेके चलेंगे, और आज साक्षात सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को दर्शन करवाएंगे सती माता कालनदेव जी के जीवित समाधि स्थल का, उनके मंदिर का। और मोहननाथ जी से जानेंगे कि इसे मुक्ति धाम आखिर क्यों कहा गया है। और दूसरी बात, इनसे बेहतर हमें कोई जानकारी नहीं देगा। और बड़ा ही आज सौभाग्य का दिन कह दीजिए सिटी न्यूज़ हरियाणा के लिए कि स्वयं मोहननाथ जी आज हमें सती माता कालनदेव जी के बारे में जानकारी देंगे, उनके बारे में बताएंगे। अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, फिर इनसे समाधि स्थल की पूरी जानकारी लूँगा। और सोनू को कहूँगा कि सती माता की जो समाधि है उसको अपने कैमरे में प्यार से कैद करें और दिखाएं हमारे दर्शकों को कितनी असीम ताकत है ये, और क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता है। बड़ी भारी तादाद में दर्शन करने लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से। तो मैं कहूँगा सोनू को कि अब जरा सती माता की समाधि स्थल कैमरे में कैद हो गई। मोहननाथ जी से साक्षात्कार कर रहा हूँ। इनसे बेहतर इस संप्रदाय यानी जसनाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी कोई नहीं दे सकता। और फिर दोहरा दूं कि आज स्वयं हमें सती दादी के लाडले और परम भक्त मोहननाथ जी सिद्ध के दर्शन हुए हैं। ज्ञानी जी, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है ज्ञानी साहब, क्योंकि आपको सब जानते हैं। हम तो सिर्फ आपसे चर्चा करने आए हैं। सोनू देखना कि कहीं कोई गलती ना हो भाई। इस मंदिर की मोहननाथ जी, पहले तो आपको सिटी न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों की ओर से प्रणाम, और जो आपके शब्द हैं आदेश 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 शब्द क्यों रखा गया जी? आदेश से महाराज जके टाइम में जसनाथ जी महाराज तपस्या में विराजमान थे। उस टेप में यहाँ सुखाराम नाम सारण आलमदेसर का थे। उसके एक लड़के के बहुत प्रेत लगा हुआ था। उसको यहाँ कोई ने सूचना दी तो यहाँ उसको लेके आए उस लड़के को। तो यहाँ से 1 मील दूरी जो आदेश धोरा बोलता है, उस धोरे के पीछे उस गाड़ी को उस प्रेत ने रोक लिया, आगे चलन न दिया। तो वो थक के बैठ गए। तो वो बहुत दुखी हुए कि भाई अभी अपन को कौन पानी पिलाएगा, कौन रोटी खिलाएगा, गाड़ी चल नहीं रही है, ये लड़का आज को इतनी
मुस्बित में है, बलदाऊ गड्डी खींच नहीं रही है। अब वो जसनाथ जी महाराज के पास कैसे पहुँचे, वो कितना दूरी रह गया, क्यों, वो तो अनजान थे। तो ऐसा विचार करने से जसनाथ जी महाराज जो आपके चेले थे, वो उनका नाम हरा था, हराना जी, तो वो गाँव पमलू गांव के थे, उसका नाम कुकणा थे, कुकणा जाट। वो उनके पहला चेले हरोजी हुए, उन्होंने उनकी सेवा चाकरी जसनाथ जी महाराज की सेवा दी। तो जसनाथ जी महाराज पलक खोल के उनको कहा एक भगत आ रहा है और वो बड़ा दुखी है बेचारा, और उसके कोई ऐसा राक्षस प्रेत है, उसकी गाड़ी को चलन नहीं दे रहा है, तुम जाओ उसको ले आओ। तो महाराज यहाँ से विभूति दी कि ये विभूति ले जाओ और ये उनके चादर फेर देना और ये विभूति दे देना। तो महाराज हरोजी वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने तो ये पता नहीं था भी ये हरोजी चेले हैं, उन तो यही सोचा भी महाराज खुद ही हैं। तो उन्होंने अपना आप नाम आ गया ओम नमो आदेश, उनको सुखाराम सारण को अपने आप नाम ओम नमो आदेश प्रकट हो गया। तो हरेजी महाराज वापस जवाब दिया कि हमारे गुरु जी महाराज को, जसनाथ जी महाराज को, हमारे को नहीं, उनको। तो वो समझ गया कि ये चेले हैं, आप नहीं है गुरु जी। उन्होंने हरेजी ने पूछा कि वे क्या संकट है, कि महाराज ये गाड़ी चल नहीं रही है, बैलों गाड़ी खींच नहीं रही है, ये बड़ा मेरा लड़का है, तो इस लड़के के एक ही लड़का है और इसके कोई ऐसा कोई प्रेत है, वो किसी से निकला ही नहीं, मैं सारी जगह घूम लिया। अब मैंने किसी ने कहा कि जसनाथ जी महाराज के पास में ले जाओ, तो मैं वहाँ आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। तो जसनाथ जी महाराज उसको विभूति देर चादर फेरी, उसका रक्स निकल गया। हरि जी महाराज ने चादर फेरी और विभूति दी मारे गुरु जी महाराज की, तो उसका रक्स निकल गया। तब कि भाई जोड़ो गाड़ी, चलो गुरु जी के पास। तो महाराज वो गाड़ी यहाँ आ गई, तो वो धोरा ही आदेश का धोरा बोलता है, आदेश नाम भी दिन से प्रकट हो गया, आदेश तो छेट हुए है, लेकिन हमारे सामने आदेश, जनता के सामने आदेश उस दिन से चालू हो गया। तो वो हमारा आदेश ही होता है, सिद्ध पुरुषा में, जसनाथी संप्रदाय में आदेश ही चालता है। तो अच्छा फिर के हो कि फिर जसनाथ जी महाराज 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में अपने चेले हर जी को आदेश दिया कि तुम यहाँ से 99 कोस की दूरी है, हरियाणा में चूड़ीखेड़ा गांव है, वहाँ तुम्हारी माता का अवतार है, उसका नाम है कालदे, वो तपस्या कर रहे हैं। अब हमारा समय पूरा हो गया, हमने सनातन धर्म कायम कर दिया, और जो मुगल वगैरह जो दुख देता ने सारा ने हटा दिया, और 2 नगारा महाराज का चालू कर दिया। कि 2 नगारा भी टाइम में फौज का 2 नगारा बात था, फौज चढ़ती जना और मंदिर में कठे 2 नगारा उनता को नहीं, आदेश को नहीं, एक नगारा हूँ। तो वे जसनाथ जी महाराज 2 नगारा प्रकट कराया, हमारे 2 नगारे चलेंगे। तो भी 2 नगारा के प्रश्न के ऊपर मतलब औरंगजेब बादशाह ने जाके पर्चा देना पड़ा बटे, बन के 2 नगारा किया लिए थी। तो वे पर्चो दियो बटे अग्नि को, और बटू जीत रहा जन बस 2 नगारा चालू हुआ। अच्छा अब हरिजी महाराज ने वो आदेश दियो नहीं, वो जो को मतलब जानो है कि भाई हरियाणा। तो हरिजी महाराज बोले महाराज मैं न तो गाँव जानता, न रास्ता जानता, न मैं माता को जानता, मैं तो एवड़ चलाता, मैं तो कतरिया सर बमलू स्वाव, कोई रिश्तेदार में मन कभी भाया भेजो नहीं, मैं तो यहाँ एवड़ चराया। अभी मेरे कोई आपका हुक्म हो गया, जन मैं आपके दर्शन में आया हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ। तो रेजी महाराज ने कहो आप 4 परिक्रमा करो इस धुणे के बार। तो जसनाथ जी के धुणे के बार कर 4 परिक्रमा करी। जन 4 परिक्रमा करी नहीं, जना सारो
पहले युग की बात सारी हरे जी के सामने आ गई भाई कैसे कौन अवतार हुआ पहले युग में, किया हुआ, कुकर हुआ, जसना जी महाराज क्या कर रहे थे, पहली कहाँ रहे थे, वो सारी वार्ता सामने आ गई। तो हरे जी क्यों महाराज जो पहले अवतार के माँ नरसिंह अवतार धरा वो आपका ही था। हरे जी क्यों वो मेरे को दिख रहा है। अब फिर दूसरी फेरी के माँ त्रेता की वार्ता देखी तो जो हरिश्चंद्र ने और ने जो परीक्षा ली है वे भी महाराज क्यों वो आप ही थे। तीसरे में द्वापर में पांडवों और वो यो तो ही महाराज के भी वही अवतार वहाँ जो आप उनके साथ में युद्ध किया वो आप ही थे। अरे कलयुग में आप जसनाथ जी हो। ये मंदिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, मंदिर विश्वविख्यात है ये, हाँ आपको लगता है भी सरकार की नज़र यहाँ पड़नी चाहिए? जितना इसकी प्रसिद्धि है उतना विकास इस क्षेत्र का मुझे कहीं नज़र नहीं आया। ऐसे महाराज जसनाथ जी का माता कालदे का ऐसा ही था कि आपने हाथ जोड़ लिया तो आपके गुण हो गया, राबी चौ को चढ़ा दिया तो ही गुण हो गया। वो ऐसे मांगने वाले और कोई ढोंग करने वाले नहीं थे। वो तो अपनी विद्या ही वो ऐसे आदमी को देते जो उसको पाल सके, उसको पहचान सके, ऐसे आदमी को देते। ऐसे हर एक को देते ही नहीं, ऐसे आज भक्त को देते वे तो। ऐसे ही हमारे यहाँ जो संप्रदाय चल रही है तो वो ऐसे ही चल रही है। जो शुद्ध आदमी है, शुद्ध घर है, शुद्ध परिवार है, उसमें सत्संग करो, उसमें जागरण करो। तो यहाँ नहीं भी हरेक जगह करो, हरेक जगह नहीं करती है। तो दिनवार कौन सा है जिनका भाई, जब दिनवार जिसे बोलते हैं भाई, इस दिन आए इनसे इनके दर्शन करने? दिन बार है जकी टाइम है जसनाथ जी महाराज हरे जी को वहाँ भेजा तो आदेश दिया था कि तुम तुम्हारी माता को चूड़ी खेड़ा से यहाँ लियो। अब हमारी तपस्या पूरी होगी, हमारा समाधि का दिन आ गया तो हम समाधि धारण करेंगे। तो उनका दिन है चौथ, हमारी है सातम, वो उनका आदेश दे देना। तो हरो जी महाराज हूँ हरमल हिड़े हालिया मेला निकलंगनाथ, हरमल आल्या एक चूर माड़ा दिंदी हाथ, बस माड़ा एक दे दी आपकी, ये शनान दे देना उनको हैं। पौन सुरपी उलिया जा पौन तो आप तो महाराज के जमीन पर पैर ही कोटि की उनमें नती शक्ति दे दी हनुमान जी जती हरे जी ने। तो हरे जी महाराज रवाना और चूड़ी खेड़े गया है तो चूड़ी खेड़े जार माता ने माड़ा दे दी और माता आशीर्वाद दे दी, आओ भाई हरा। तो महाराज आपको आदेश है, आपकी चौथ की समाधि है और आपको जल्दी रवाना होना है। तो काल दे आपके भाया ने परिवार ने सारा ने कहो भाई माने जल्दी पहुँचाओ। तो वहाँ महाराज कहो मैं तो शादी करे मैंने पहुँचाऊँ वो नहीं, मैं आपकी शादी कर श्या, ये मन में नहीं लागे परिवार में कि कुंवारी लड़की सासर चली गई। तो काल दे के वो माता ने सारा ने समझाया भाई मारी शादी हुआ को नहीं, मारी शादी पाछे कलयुग खत्म होसी जकी टे मारो निकलंग अवतार उसी 2 दिन मारी शादी उसी पहली हुआ को नहीं था, नहीं बात वो ध्यान को नहीं। तो बाँ क्यों हट कर लियो कि महाराज कोई पर्चो दो। जना वो पूरे गांव ने भेड़ो करियो है, गाँव ने भेड़ो कर काल दे आपको रूप बदल देवी को रूप प्रकट करियो है बटे, देवी को रूप प्रकट कर बाने परसों दियो है। तो भाई सारा ही महाराज मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, बहु रूप जलियो को नहीं। जन आप का प्याल दे के वो माँ ये तो भाई ये तो सारा उल्टा हो गया, ये तो सारे बेहोश हो गए। तो पाछो रूप बदलियो, जब होश में आ गया, सारा होश में आया। जब हाथ जोड़ के वो भाई हम साथ में चलने आपके साथ में तैयार हैं, लेकिन हमारे पास में कोई साधन नहीं आया। इन्हें किन का अवतार माना जाता है? ये तो अवतार तो हमारा जो शिव का अवतार ही माना जाता है। तो शिव के अवतार जसनाथ जी और सती माता पार्वती अवतार? हाँ, पार्वती अवतार, मतलब पार्वती माता के रूप में ही इन्हें माना जाता है और पूजा जाता है, माना जाता है, पूजा जाता है। तो फिर वहाँ मांग करी भी माने कोई साधन देवो जो साधन हो बिना गाड़िया बिना मैं सामान गाला और गाला मारो तो किया गाला किया पूगा। तो बोलो। तो
वहाँ के महाराज 120 गाड़ी चाहिए माने, तो महाराज बठे बचना द्वारा 120 गाड़ी खड़ी कर दी। सती माँ काल दे 120 गाड़ी खड़ी कर दी। जना बेल मांगना भूल गया, तो वहाँ क्यों रे आप गाड़ी तो मांग ली, गाड़ी बेल आपने क्या चाली, एक गाड़ी में 2 बेल चाहिए। फिर पछार के माँ बता मैं तो एक बात भूल गया, गाड़ी में 2 बेल चाहिए, तो हमें 120 गाड़ी 240 बेल चाहिए। तो जाओ आपके जो बछड़े वो सारे बेल बन जाएंगे। तो 240 बेल बन गए। तो बटों गाड़ी रवाना बटों करिए। शाम की सांझ पड़ी साथ या बर्जी मांजर रात। अब सांझ पड़ी जो न सांझ का दिन छिपे ने, सांझ पड़ी जो तो बटों रवाना होया है। 4 बजे यहाँ कतेजा से पहुँच गया। 99 कोस की दूरी है, लेकिन वो शक्ति की गाड़ियाँ थी सारी, महाराज बच्चन की गाड़ियाँ थी। तो बड़ों काल दे प्याल दे वो रथ आगे चालू है, फिर 120 गाड़ी पीछे चाली है। तो बैठाया है अटानते ही ये जाड़ है, इस जाड़ के जगह यहाँ रथ खुल गया। उनका रथ यहाँ खुल गया, खुल रहे बेलना द्वारा छोड़ दिया। छोड़ते ही काल दे माता आदेश कर दियो, बेल उठवाओ भाई यहाँ हरमल जाओ हजूर, सारा भाई रुक जाओ, यहाँ अपना स्थान यही है, आगे नहीं जा सकते आप। तो बटवारे जी ने आदेश दे दियो, तुम जाओ गुरु जी के पास में, हमारी सूचना दे दो। तो हरो जी महाराज सूचना देने वास्ते गए भी, महाराज माता पधार गया। अब आगे का आदेश किया है। तो बट हरो जी महाराज ने जसना जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, उनको दर्शन दिया ही नहीं। तो वो वहाँ उन्हें घूमे, उधर घूमे, फिर पाचा माता कालदे के पास में आए। पालदे भाषा के पास में बोलो भाई क्या है, तो क्यों माता महाराज जसनाथ जी तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, तो आपने तो जोत का दिन दिया हुआ है, अरे स्रोत के दिन आपने समाधि है। तो महाराज सकाल दे वो जो 12 टाली है उसके पास में शिला है, उस शिला पर स्नान किया है। उस शिला पर स्नान करके फिर यहाँ इस समाधि के जगह अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान हुए। ये समाधि किसने दी हुई नहीं है, भी इनको खोदो के देवो, वो सारी जनता के सामने यहाँ जमीन में प्रवेश हो गए। देखते देखते वहाँ पर इस जमीन में प्रवेश हुए, इसको नाम समाधि मानते हैं। यहाँ उनको अपना शरीर अपना रूप है जो अलोप कर दिया, उसको नाम समाधि मानते हैं। यहाँ कर दिया और सारे जो भाई गाड़े आए उनको आदेश दे दिया कि यहाँ से जसनाथ जी धुने चले जाओ, जसनाथ जी महाराज वापिस आपको दर्शन देंगे, दर्शन दे जो आपको भुलावा है वो काम करना। अठों सारे गाड़े चले गए। चौथ का यहाँ अंतर्ध्यान हो गए, तो पांचों का सारा गाड़ा वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद में पांचों छठ 2 दिन निकल गया, पर उनको दर्शन जसनाथ जी महाराज नहीं दिया। फिर वहाँ अरदास करी, हे महाराज भाई इतने दूर से आदमी आए हैं इतने, अरे मैं आप हमारे को दर्शन नहीं दोगे तो हम किसी को पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। अरे माने किसे महाराज दर्शन दो। जना 7वें शुक्रवार के दिन दर्शन दिया। 7वें शुक्रवार के दिन जसनाथ जी महाराज सारी जनता ने भी दर्शन दिया। दर्शन देर बाद क्यों यहाँ से मालासर टोडर जी और डालम जी तपस्या करते हैं। तो प्याल देने मान कह दियो भाई तुम सारे के सारे वहाँ चले जाओ, और हमारा आज दिन है, हम तो यहाँ अंतर ध्यान समाधि लेंगे। जना अंतर ध्यान समाधि आपकी जो गुफा थी भजन करने की, उस गुफा के अंदर महाराज जसनाथ जी अंदर अंतर ध्यान हो गए, उसका नाम समाधि है। और उसके ऊपर झोंपड़ी बना दी। 100 साल तक वह झोंपड़ी रही। 100 साल के बाद में झोंपड़ी किसने हटाई, वो झोंपड़ी पालो जी ये जो पुनरस है, ये जसनाथ जी महाराज चेले थे, तो पालो जी महाराज ने यहाँ झोंपड़ी के बाहर कर मंदिर बनाया। तो उस झोंपड़ी का वचन था जसनाथ जी महाराज का, जो ये झोंपड़ी हटाएगा उसके गेब की बर्छी लगेगी, भाई वो खत्म हो जाएगा यहीं। तो वो झोंपड़ी के बाहर का मंदिर बना दिया। मंदिर बना के अभी उसके मंदिर के कड़ी करनी है, मुझे थोड़ा सुंदर बनाना है। तो भी वास्ते नागौर भेजा मिस्त्री को नागौर भेजा। वो नागौर गया, लारों वहाँ पाले जी देखो भाई अब तो
कोई भगत बनाती न झोंपड़ी हटाको से, झोंपड़ी तो अंदर अच्छी नहीं लग रही मंदिर में। तो वहाँ यहाँ इसको एक ठरको लगाया, जून काटते ही बालाजी महाराज का शरीर शांत हो गया। शांत हो गया, वहाँ आवाज़ हो गई कि भाई यहाँ आ जाओ। तो वो बस वापिस आ गया। यहाँ से पालोजी महाराज ने कि भाई समाधि मेरी पूर्ण सोनी तना ढूंढेर चलिया बेबास के मां रोक लिया कि भाई मैं मृतक समाधि रात ने ले जान जा कौन। जन बटपाल जी महाराज पग भेड़ो करो, जना कहो भाई छरजीत है। फिर बड़ा आ गया, चलिया गया। फिर आगे पूर्ण गाँव उरिया बड़ा समाधि है, बट बड़े परसों दियो भैर बट है समाधि दी। ये भूमि चमत्कारों से भरी है। बछड़ों का बैल बनाना और नमक का मिश्री बनाना कहीं न कहीं समानता है, ताकत का एहसास कराती है हमें ये भूमि कतरियासर धाम। ये है इस मंदिर की विशेषताएं कह दीजिए, खूबी कह दीजिए। आज हमने इस मंदिर की जितनी जानकारी थी हासिल कर ली है मोहननाथ जी सिद्ध जी के माध्यम से। आप अपनी इस वीडियो में सती माता कालन देव जी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर जानकारी दे सिटी न्यूज़ हरियाणा के चैनल पर। इंतज़ार करूंगा आपका, ये जानकारी आपको कैसी लगी। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ, कतरियासर धाम, सती माता कालन देव मंदिर, बीकानेर, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।